यूपीएससी का कंपटीशन दूंगी और आईएएस बनकर के यानी डीएम और कलेक्टर बनकर के अपने दबे कुचले समाज की सेवा करना चाहती है। कांसीराम साहब ने कहा कि मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण के बदौलत हमारे देश में तमाम डीएम कप्तान बन गए, लेकिन एक भी चाह करके अपने समाज का भला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देश की सरकारें होती है, प्रदेश की सरकारें होती हैं, उनके इशारे पर लोगों को काम करना पड़ता है। इसलिए आप भी तो डीएम बन जाओगी, अपने समाज का भला नहीं कर पाओगी। अगर वास्तव में चाहती हो कि अपने समाज का भला हम करना चाहते हैं तो आओ, हमने एक संगठन बनाने का काम किया, इससे जुड़ो। क्योंकि वैज्ञानिक सोच के थे, उन्होंने कहा मैं तो आपको ऐसी जगह पहुंचाना चाहता हूं जहां तमाम डीएम और कप्तान आपके इशारे पर फाइल लेकर के आपके पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। हालांकि मान्या बहन जी को नहीं पता कि मुझे क्या बनना है, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि संगठन के आधार पर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों के सपने को पूरा कर सकते हैं। इसलिए मान्या बहन जी ने एक संकल्प लिया कि आज के बाद से अब मैं आईएएस बनने का सपना तोड़ती हूं, कांसीराम साहब के साथ लग करके संगठन को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। और मेरे साथियों, उन्होंने जब ऐसा किया तो उनके माँ बाप ने बहन जी को बुलाया। कहा मायावती जी, आज आपको दो में से फैसला करना है, या तो आपको कांसीराम का साथ छोड़ करके डीएम बनना है, आईएएस बनना है। अगर नहीं डीएम बनना चाहती तो आज तुमको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। ऐ मेरे साथियों, 21 साल की भरी जवानी में लड़की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना कैसे पूरा होगा, हमारे तमाम संत महापुरुष का सपना कैसे पूरा होगा। मान्या बहन जी ने उस दिन संकल्प ले लिया और अपने छोटे भाई आनंद को साथ लिया। और मेरे साथियों, घर को छोड़ करके 21 साल की जवानी में घर को छोड़ करके दिल्ली के करोल बाग के नगरपुरा कार्यालय के बगल में छोटा सा कमरा लेकर के पूरे देश में घूमने का काम किया। आज तो हम लोग आपसे कई सैकड़ों की संख्या में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथी मान्या बहन जी, कोई ऐसा प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं जहां पे 10-20 की भी संख्या में, अरे दिन छोड़ो, रात में भी तख्ते पर खड़े होकर के, उस समय जनरेटर नहीं हुआ करता था, गैस जला जला करके लोगों को समझाने का काम करती थी।